नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। खबर की शुरुआत करने से पहले मैं मीरा भाईंदर शहर के तमाम नगर सेवक, तमाम मेरे शुभचिंतक, ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर के तमाम वेल विशर, मेरे शहर के समाज सेवक, नेता, मनपा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कल मुझे मेरे जन्मदिन के मौके पर मुझे बधाइयाँ दी और मेरे उज्जवल भविष्य की कामनाएँ की। सभी का मैं एक मरतबा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से मेरे दोस्त मोजेस चिनप्पा जिन्होंने इस वक्त जो विदेश में है और उन्होंने विदेश में रहते हुए भी मेरे घर पर मुझे बधाई देते हुए केक भेजा और भी मेरे दोस्तों ने केक भेजे। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बढ़ता हूँ मैं कल की सबसे बड़ी खबर की तरफ। कल माननीय सेशन कोर्ट के तरफ से एक फ़ैसला आया है जिसमें एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी सुमन मेहता ने ज़मानत याचिका जो दायर की थी, उस ज़मानत याचिका को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद से एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की मुश्किलों का दौर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पर नरेंद्र मेहता का समर्थकों में सन्नाटा छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शहर के बुद्धिजीवियों का मानना है कि ये नरेंद्र मेहता को आगामी चुनाव से दूर रखने का, वो चुनावी मैदान से, चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आप सबको याद होगा कि 19 मई के दिन एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी सुमन मेहता के खिलाफ में थाना एंटी करप्शन ब्यूरो के एसीपी घेडेकर की शिकायत पर भाईंदर पूर्व के नौगर पुलिस थाने में आय से अधिक संपत्ति के धाराओं के तहत, उन आरोपों के तहत नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। उस एफआईआर में बताया गया है कि वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2015 के बीच में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, जिस वक्त वो नगर सेवक हुआ करते थे, मेयर हुआ करते थे इसी शहर के, अपने उन कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मेहता ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गैर कानूनी तरीके से टीडीआर के मामले में उन्होंने हेराफेरी की है, ज़मीन के खरीदी व्यवहार में उन्होंने हेरफेर किया है। इस तरह के अनेक आरोप उस एफआईआर में दर्ज है, जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मेहता ने गड़बड़ी की है। करीब 8.25 करोड़ रुपए का ब्यौरा वो नहीं दे पाए हैं और इसी के चलते उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दाखिल होने के बाद में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी सुमन मेहता ने थाना सेशन कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की थी, जिस पर 30 मई के दिन सुनवाई हुई है। उस सुनवाई के दौरान एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के एडवोकेट गिरीश कुलकर्णी, सुमन मेहता के एडवोकेट तरुण शर्मा और सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कामकाज संभाला। इन वकीलों के बीच में काफ़ी देर तक का तीखी बहस हुई है। दोनों वकीलों ने हाईकोर्ट के कई सारे फैसलों के हवाले रखे और उन हवालों को सुनते हुए थाना कोर्ट के जज काकानी साहब ने दोनों पक्षों को बताया कि 1 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा, ज़मानत याचिका या तो रद्द की जाएगी या उसे मंजूर कर ली जाएगी। जिसके बाद में 2 दिन गुजर जाने के बाद में कल थाना सेशन कोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले में ज़मानत याचिका को ठुकरा दिया गया है। ज़मानत याचिका ठुकराए जाने के बाद में नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी फिर एक मरतबा फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उन्हें तलाश करने में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ में। दर्शकों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मीरा भाईंदर शहर का जो माहौल बना हुआ है, उसके मुताबिक मेहता समर्थकों का जो खेमा है वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जो मेहता विरोधी जो यहाँ पर एक माहौल जो बना हुआ है, उन माहौल में खुशियाँ पाई जा रही है। और उन्हीं माहौल से हमें पता चल रहा है कि अब मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं, ये भाईंदर पश्चिम के मीरा भाईंदर महानगर पालिका की मुख्य इमारत है और इसी इमारत की जो सत्ता है, उस सत्ता पर कब्ज़ा पाने की ये पूरी एक लड़ाई का भी हिस्सा हो सकती है। एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता लगातार 10 सालों से इसी महानगर पालिका पर कब्जा बनाए हुए है। भले ही चेहरे अलग हो, मेयर अलग हो, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अलग हो, लेकिन पूरा कंट्रोल एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का ही है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय अधिकारी भी एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता से परेशान हैं। इस तरह के दबी लफ्ज़ों में यहाँ पर बातें सुनने को मिलती है। कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है, ये पूरी इस इमारत पर कब्जा पाने की लड़ाई है।
महाविकास आघाड़ी के नेता चाहते हैं कि आगामी चुनाव में उनका इस इमारत पर कब्जा हो, यहाँ की सत्ता वो हासिल कर सके और उसी के चलते एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को पूरी चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने के लिए, चुनावी मैदान से बिल्कुल बाहर रखने के लिए एक रणनीति बनाई गई है। और उसी रणनीति का नतीजा है कि अब एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देगी और भी उन पर जो पहले जो केसेस दर्ज है, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा उन पर केसेस है जो अलग अलग मामले के हैं, उन सभी केसों को खोला जाएगा और नरेंद्र मेहता को चुनावी मैदान से दूर रखने की ये एक रणनीति है, ऐसा बुद्धिजीवियों से हमें पता चल रहा है। देखना है कि थाना सेशन कोर्ट से याचिका ठुकराए जाने के बाद में अब एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता क्या पुलिस के हाथों चढ़ते हैं या फिर वो हाईकोर्ट जाकर वो दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ पर न्याय की गुहार लगाते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल इस पूरे मामले से एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के राजनीतिक भविष्य पर तलवार ज़रूर लटकती हुई दिखाई दे रही है और शहर की राजनीति भी अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।